हम्म, चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात कर रहा हूँ। इसमें बहुत लोगों को थोड़ा नाराजगी भी हो सकती है, परंतु नाराज नहीं होना है। आपका जो मांग है वो अपने मांग के लिए आगे बढ़िए, और हमें बहुत बड़ा आपत्ति भी नहीं है। परंतु जो मुझे दिखा, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो हमें सोचना चाहिए, उस विषय पे भी हम बात करेंगे। एक ही पहलू पे बात हम लोग न करें। मतलब है कि केवल ये चीज हो जाए उससे मतलब मत रखिए। उससे क्या क्या फायदा है, कितना नुकसान है, दोनों चीज को देखेंगे। ऐसा नहीं है ना कि हम एक छोटा सा चीज के लिए और बहुत बड़ा नुकसान करें। ऐसा करना भी उचित नहीं है। तो हम बात करेंगे आज बीटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन का क्या है, क्यों हमें लग रहा है कि उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। वो हम इस मैप के माध्यम से, जो मैप देख रहे हैं ना, ये मैं दर्शाने की कोशिश किया हूँ। लाइनिंग टेढ़ा मेरा हो सकता है, ये पहले ही बता दिया हूँ। स्केल से नहीं किया गया है, बस एक बताया हूँ कि ये मार्ग है, ऐसे से ऐसे यहाँ जाया जाता है, इतना किलोमीटर है, ये व्यवस्था यहाँ है। अब बात करेंगे बीटा टू औरंगाबाद। ये देख रहे हैं ना, ये 102 किलोमीटर के लगभग जो है ये दूरी है बीटा से औरंगाबाद। ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद में एक रेलवे स्टेशन भी है, अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन है उधर। तो हम उस पर भी बात करेंगे। आज खबर सुनने में आया है कि भाई ये रेलवे लाइन जो है औरंगाबाद के लिए हो गया है, इस पे अब भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो गया है। हम यह कहना चाहते हैं कि ये रेलवे लाइन से क्या जरूरत है बीटा टू रेलवे लाइन, ये मुझे समझ में नहीं है। हम बीटा से औरंगाबाद किस लिए जाएंगे और औरंगाबाद से लोग बीटा किस लिए आएंगे, ये हमें समझ से परे नहीं है। हाँ, 2 4 10 लोग आवागमन कर सकते हैं, कभी कदार कुछ लोग जाते भी हैं, 100 दिन में 1 दिन आना जाना होता है, ये बड़ी बात नहीं है। मतलब है कि रेगुलर पैसेंजर कितने हैं। अब हम बात करेंगे NH 98 और NH 39 को, जो एम्स के पास से निकलती है, यानी कि पटना को जोड़ते हुए ये औरंगाबाद को जोड़ती है। ये NH 98 139 जो है, ये 98 नवतपुर तक रहती है, उसके बाद 39 हो जाती है, एक कनपा जुड़ती है और सीधे औरंगाबाद को चली जाती है। तो ये भी है। अब हम बात करेंगे, एक बुलेट ट्रेन भी यहाँ से क्रॉस की है, यही कोई एरिया से यहाँ से बुलेट ट्रेन ये भी क्रॉस की है भाई। तो ये बुलेट ट्रेन क्रॉस की है, ये भी जाकर जुड़ेगी। एक इसका मेरा पूरे मैप जो है मेरे पास नहीं है। पटना टू रेलवे लाइन सासाराम को भी आती है और यहाँ से औरंगाबाद के लिए भी रेलवे लाइन है। ये टोटल डिस्टेंस जो है 152 किलोमीटर है और सासाराम से 43 किलोमीटर अनुग्रह नारायण स्टेशन है। यहाँ से गया भी रेलवे स्टेशन है 92 किलोमीटर, गया से भी लोग पटना जाता है। अब हमको ये बताइए, क्या तिरछा तिरछी एक औरंगाबाद एक तिरछे गया, मतलब क्या चाहते हैं कि पूरे रेलवे लाइन का जाल बिछा दे, बाकी लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अरे जरूरत के हिसाब से ना रेलवे लाइन होनी चाहिए। इससे कितने लोगों को क्या फायदा है? अगर हमारे पास ये रोड है, इसको पूर्ण रूप से और चौड़ीकरण की जाए, इसको 6 लेन बना दी जाए NH 39 को। इसके किनारे जितने भी हमारे दुकान हैं, शोरूम वगैरह हैं, होटल हैं, अलग अलग मतलब दुकानें हैं, तो वो लोग को कितना लाभ है। दुकान खोल दिए, होटल खोल दिए, गुमटी खोल दिए, कुछ भी खोल दिए, पेट्रोल पंप खोल दिए और व्यवसाय का अपना धंधा बना लिए। उससे काफी लोगों को बहुत अच्छा फायदा है। ठीक, रेलवे लाइन आएगा तो पटरी किनारे आप दुकान लगाइएगा क्या? नहीं ना। अरे जहाँ स्टेशन रहेगा वहां 10 दुकानें होंगी, मैं मानता हूँ, परंतु और इस पे राजधानी एक्सप्रेस तो चल रहा। जब बिहटा ऐसे जगह पे, यहाँ पे हमको अगर नॉर्थ ईस्ट जाना हो तो एक भी ट्रेन नहीं है, और भी जगह जाने के लिए यहाँ ट्रेन की ठहराव नहीं है, यहाँ बहुत सारे ट्रेन नहीं रुकता है। तो भाई जब यही नहीं रुकता है, हमारे कितने पुस्त चले गए और आज तक यहाँ सब ट्रेन का ठहराव नहीं है, जब तक कि इस जगह में IIT, एयरफोर्स, NDRF, SDRF, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कई अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल और भी फैक्ट्रियाँ और भी उद्योग चीज़ें यहाँ
उपलब्ध है, उसके बावजूद भी सारे ट्रेन का ठहराव यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। हमारे जनरेशन तक भी हो जाए तो मैं बहुत खुशनसीब रहूँगा। यहाँ राजधानी का हो जाए तो खुशनसीब रहूँगा। तो जब यही नहीं है तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, और आप लोग भी जानते हैं कि औरंगाबाद के लिए पैसेंजर एक आध गो ट्रेन दे दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। भर दिन में 2 गो ट्रेन चलेगा और उसके लिए पूरा जमीन जो है बर्बाद हो जाएगा। भैया औरंगाबाद ऐसे जगह में हम बहुत बड़ा बस पड़ाव बना दे और यहाँ से हर 30 मिनट पे एक बस खोले, हर 30 मिनट पे। हर तरह का आज के समय में सीएनजी बस भी है, इलेक्ट्रिक बस भी आ गई है जिसमें कम भाड़ा लगेंगे। सीएनजी बस है उसमें कम भाड़ा कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक बस है उसमें कम भाड़ा कर दीजिए और सारे पैसेंजर को यहाँ से ले जाइए। भाई ये रोड जो है अगर 6 लेन हो जाएगा, कितना समय लगेगा हमको यहाँ आने में पटना, या हमको बीटा आने में कितना देर लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। बीच में होटल और भी खुल जाएंगे और भी लोगों का ये बढ़ जाएगा, सुविधा भी होगी। अब हर दिन में 1-2 गो ट्रेन चलेगा तो कितना लोग ट्रेन का इंतजार करके आवागमन करिएगा, हमरा तनी बताइए तो। इसका जवाब आप दीजिए ना। नहीं, अब वो कोई मांग करेगा कि भाई बीटा से जाए गया के लिए रेलवे लाइन चाहिए। कौन सा जरूरत है भाई, थोड़ा सा घूम कर जाइए। और कितने लोग, हम जानते नहीं है कि बीटा से औरंगाबाद कितने लोग ट्रेन से जाएंगे, मुझे पता है। चलिए वो तो अलग विषय है। उसके बाद यदि हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जो एरिया है, देख रहे हैं ना रोड का जाम। अब इसके बाद मेट्रो मेट्रो बोल रहा है, ये बुलेट ट्रेन का है, ठीक। और इसके पैरेलल एक और 4 लेन या 6 लेन निकल रहा है, ये भी एक रोड है। कितना जमीन अधिग्रहण हो रहा है आप अंदाज लगा रहे हैं। कुछ उद्योग नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आ रही है, तो क्या केवल रोड और रेलवे लाइन क्या करेंगे लेकर के? हमारे पास ना खेती होगा ना कुछ होगा, तो रेलवे लाइन लेकर के हम क्या करेंगे? पूरी हमारी जमीन तो चली जाएगी। फायदा तो मेरा कहना है कि जो रोड है इसी को चौड़ीकरण कर दी जाए, बस की सुविधा बढ़ा दी जाए, सरकारी बस का वहां बहुत बड़ा यहाँ बस पड़ाव बना दी जाए बेहतर एकदम तरीके का। यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल बना दी जाए कि हमेशा लोगों को पटना न जाना पड़े चिकित्सा के लिए। इसकी मांग क्यों नहीं करते? रेलवे लाइन का तो बड़ा मजबूती से मांग की है। एक बहुत बड़ा औरंगाबाद में हॉस्पिटल की क्यों नहीं मांग करते हैं? क्यों? यहाँ बड़ा बड़ा स्कूल की क्यों नहीं मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा स्कूल हो जाए औरंगाबाद में, हमको जाने की जरूरत नहीं पड़े और भी सुविधा हो जाए। तो केवल बिहटा आने के लिए आपको एक रेलवे लाइन चाहिए, केवल बिहटा। आखिर पटना जाइएगा तो बिहटा होके जाइएगा, तो क्यों ना भाई हम सीधे यहाँ से गया से चल जाएंगे पटना, यहाँ सासाराम से चल जाएंगे पटना। आप बिहटा किस जाइएगा? 102 किलोमीटर, थोड़े सा तो दूरी पड़ेगा, घूम कर जाइएगा। और जो नुकसान, अगर रेलवे लाइन ही बनाना है तो मैं तो अपने सारे लोगों से, जो भी यहाँ के सामाजिक लोग हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि बिहटा का रेलवे लाइन जो है, नहर का जो ये नहर एरिया है, ये मैं थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा कर दिया हूँ। यहाँ से नहर निकली है और सीधे नहर चली जाती है और होते हुए फिर बड़ी लाइन नहर में मिल जाती है और औरंगाबाद की ओर चली जाती है। तो नहर का इस्तेमाल कर लीजिए रेलवे लाइन के लिए। नहर का जो चार्ट है, नहर का जो जमीन है, उसमें रेलवे लाइन लेकर चल जाइए। हमारा जमीन जो है एरिया पूरा ये बचेगा ना, बर्बाद नहीं ना होगा। हमारा इस विक्रम में एक उद्योग हो जाए, उस उद्योग के पैरेलल चारों तरफ दुकान, माल ढोने वाले गाड़ी और कई लोगों का रोजगार उसमें बनेगा ना। ये रेलवे लाइन से कितने लोगों का रोजगार बनेगा? क्या है औरंगाबाद में बहुत बड़ा कुछ है क्या कि जो रोजगार करना आप जाइएगा? नहीं है। पहले औरंगाबाद में बहुत सारा चीज लाइए, रोजगार लाइए, वहां बड़े बड़े उद्योग लाइए, तब ये डिमांड अच्छा लगता है कि हाँ भाई यहाँ से हम जो रोजगार, जो काम करने वाले मजदूर है वो यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और औरंगाबाद जाएंगे और फिर वापस घर आएंगे। तो ये भी तो व्यवस्था नहीं है। तो अगर मजबूती से मांग करनी है ना, तो पहले यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री की मांग कीजिए, बहुत बड़ा स्कूल का मांग कीजिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का मांग कीजिए, तब जाकर के आप बाकी चीजों का मांग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया को बर्बाद मत कीजिए। ऐसे ही हमारा जमीन जो है रोड और फलना चीजों में चला गया है, कुछ है नहीं मेरे पास।
अब यही जो बचा है इसमें हम चाहते हैं कि उसमें उद्योग लगे ताकि लोगों को फायदा हो। हमारे यहाँ बस की भी सुविधाएं बढ़े। अरे भाई बहुत आधा घंटे में बस मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? बस का फेयर कम कर दीजिए, रेट कम कर दीजिए, उसका भाड़ा। सीएनजी बस, इलेक्ट्रिक बस चलाइए, उसका भाड़ा कम करिए, हो जाएगा। तो बेवजह हम तो, मेरा प्रस्ताव है कि वो ना हो। अगर रेलवे लाइन ही बनानी है तो मैं तो कहता हूं अपने विक्रम के सभी लोगों से, विक्रम विधानसभा के तमाम लोगों से, कि मांग कीजिए कि नहर का जो है इस्तेमाल किया जाए, नहर की चाट का इस्तेमाल किया जाए रेलवे लाइन के लिए, ताकि मेरा जमीन जो है ये बचे और हम अपने जीवन यापन, एक कृषि के क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, धान का कटोरा कहा जाता है विक्रम, तो हम अपने खेती कर करके अपना जीवन यापन कर सके। सारा जमीन रोड और रेलवे लाइन में चला जाएगा तो कल खाइएगा क्या? जमीन बचेगा कहाँ? क्या ये जो गिट्टी गाटी रहेगा उसी से आप जीवन यापन करिएगा? नहीं, न रोजगार रेलवे लाइन से मिलेगा, न कुछ, तो क्या खाइएगा? तो मैं तो कहता हूं रोड से रोजगार है, जो रोड बनी उससे रोजगार है। लोग होटल खोल रहे हैं, लोग दुकानें खोल रहे हैं, पेट्रोल पंप खोल रहे हैं, या और भी फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, फैक्ट्रियों में आम आदमी को रोजगार मिल रहा है। बाकी रेलवे लाइन से बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं है। इनके लिए औरंगाबाद अनुग्रह स्टेशन है, यहाँ सारे ट्रेन के स्टॉपेज है, यहाँ से जहां जाना होगा वहां जा सकते हैं। यहाँ से पटना जा सकते हैं गया होते हुए, यहाँ से सासाराम होते हुए जा सकते हैं, यहाँ से बनारस दिल्ली तक जा सकते हैं, यहाँ से जहां जाना होगा जा सकते हैं। अगर हमें गया आना पड़ता है, अगर हमको पूरी जाना हो तो पूरी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गया आना पड़ता है, पटना नहीं गया आना पड़ता है। तो ये लोग के लिए तो और अच्छा है, इस रूट का सारा व्यवस्था है। यहाँ से दिल्ली ढाका सब जगह जा सकते हैं, बीटा किस लिए? और मैं बीटा के क्षेत्र से लोग को कहूंगा, या आप लोग मांग कीजिए कि यहाँ सारे ट्रेन का ठहराव हो। नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए भी कम से कम एक ट्रेन का ठहराव तो होना ही चाहिए, एक भी नहीं है, आप उठा लीजिए इसका इतिहास, तो यहाँ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बुलेट ट्रेन और यहाँ एक और रोड, ये जाएगा आपका जमीन पूरा दिख रहा हूँ, कल खाइएगा क्या खाइएगा? रोड पे बैठिएगा। बाकी एक तो है कि चलिए रोड किनारे आप दुकानें कर सकते हैं, उससे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, ये तो मिलेगा आपको फायदा। बाकी रेलवे लाइन अगर हो, जैसे बुलेट ट्रेन के लिए लाइन बिछेगी, तो इस पे तो भाई आपका कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लाइन जाएगा, बुलेट ट्रेन जाएगी, आपके देखिएगा, बाकी रोजगार कम मिलेगा। तो कहने का मतलब चलिए ये तो ठीक है, परंतु हर जगह रेलवे लाइन हमें नहीं लगता है कि जरूरत है। ये नहर का देखिए, अब से नहर वाला रोड है, ये भी बढ़िया है, सुलभ, यहाँ सीधे चले जाइए औरंगाबाद, हमारे पास सुविधाएं हैं। तो हम कहेंगे कि आप लोग मांग कीजिए कि सरकारी बस जो है यहाँ बढ़ाई जाए, यहाँ बहुत बड़ा बस पड़ाव बनाई जाए, और यहाँ से पटना के लिए लगातार, यहाँ से बीटा के लिए लगातार बस सेवा शुरू कर दीजिए। फायदा ही फायदा है, अरे आने जाने के लिए आपको जरूरत है, बाकी और कुछ की जरूरत नहीं है। आप भले मुंह फाड़िए कि हमको ये जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है, और कुछ नहीं होगा। ये भी मैं कह दिया, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सेव कर लीजिएगा कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, पछतावा के अलावा, जान लीजिए। बाकी आप लोग की जो मर्जी हो, जो करना हो आप करिए। हमारा एक प्रस्ताव था, हमने आप लोगों के समक्ष रख दिया है कि भाई हमारा विक्रम का जो पूरा, विक्रम नहीं और भी पूरे जमीन यहाँ बीटा से लेकर के जाएगा, तो जमीन की बर्बादी मत करो, उस जमीन को बचाइए। कितना बर्बाद करेंगे? रोजगार बढ़ाइए, हमारे कृषि, हमें किसानों का पेट पर लात मत मारने दीजिए। हम भैया यही से जीते हैं। अरे जो नौकरी कर रहा है तो ठीक, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो ठीक, जो बेचारा किसान है वो कहाँ जाएगा? वो तो मर जाएगा ना। तो उसका ख्याल आप रखिए, उसके बाद कोई चीज का मांग कीजिए। अगर किसान इस क्षेत्र में अगर उद्योग आएगा तो हम तो कहेंगे कि उद्योग में जो भी किसानों का जमीन जाता है वो किसानों को इसमें रोजगार दे दिया जाए, तो एक फायदा होता। बाकी इसमें तो कोई रोजगार ही नहीं है, नहीं ना। तो हम यही वीडियो बनाए हैं, हम पोस्ट किए थे, उसको देखे थे, बहुत लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया था, तो हम देखे कितने लोगों का जवाब दिया जाए। हमने सोचा एक वीडियो बना दीजिए, उन लोगों को समझा देते हैं। बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगा कि औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन है, वो ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो भैया औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जाने की हर जगह के लिए सुविधा है।
नहीं रहता तो हम मानते कि भाई इसको इधर से सुविधा दे दीजिए। बाकी सारे लोग को सुविधा है, ये आवागमन कर सकते हैं। तो बस अगर आप लोग को और भी सुझाव हो तो कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और सुझाव है तो कमेंट में आप अपना अच्छे से सुझाव जरूर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जरूरत के लिए है। देखिए मनेर लाइन लिखे है नहर, तो ये नहर का है एरिया है, सीधे अरवल निकलती है और मेन नहर से मिलते हुए औरंगाबाद की ओर निकल जाती है डेयरी अनसोन के लिए। तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमें बहुत कम जमीन अधिग्रहण होगा। तो बाकी अगर आप कहिएगा, आपका कमेंट देखेंगे तो और वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय।